ये लो भाई पैसे। एक मिनट। हे लकी बेगर। क्या बात है, तुम्हारे जैसा दरिया दिल कोई तो नहीं होगा। थैंक यू। क्या रे? अरे कम ऑन। अरे वाह भाई, आप तो रियल हीरो हैं। You are son of tsunami। टाइटैनिक के हीरो लग रहे हो। या ये लो पकड़ो। वो तो उसे छोड़ के भाग गया यार। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? मुझे जिस नकली दुश्मन की तलाश थी वो यही है। वो देख। लेकिन क्या वो हमारी बात मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, पर हम मनवाएंगे। कैसे मनवाएंगे? फेसबुक। हाय सुपरमैन, यू डिड माइंड ब्लोइंग एडवेंचर। माय डियर, फेसबुक पर तुम्हारी पोस्ट देखकर मैं बिल्कुल पागल सी हो गई हूँ। तुम्हारा तो जवाब नहीं। तुम जैस्मिन से चैट करते हो, मीरा से चैट करते हो, एक बार मुझसे भी चैट करो ना, क्योंकि मुझे तुमसे रोमांटिक बातें करनी है। हाय स्वीटी, वेयर आर यू राइट नाउ? हाय डार्लिंग। हाँ? ए नमूने कौन हो तुम? अरे ये तो वही पागल है। वाओ, ये सपना है या सच है? पिंच मी। ये तो सच है। तुम फेसबुक से बाहर निकलकर मेरे सामने आ गए हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं ना तुम्हें ही फॉलो करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट भेजूंगी, तुम एक्सेप्ट कर लेना। तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा जब मेरे फॉलोअर्स तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स हैव वन सेल्फी। कम। ओके। हूर के संग लंगूर, लड़की पागल है क्या? पैकअप के टाइम पे मेकअप कर रहा है क्या? तो अब क्या करेंगे? अबे जोकर पिटेगा। क्या कह रहे हैं लोग? They have happily accepted you. Thank God। ये क्या? ये बुढ़ा उसका लवर हो ही नहीं सकता। अब हम दोनों लवर्स हैं। लवर्स हैं? अब सही वक्त आ गया। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि लाइफ क्या होती है। भाई साहब, आपको जिस मकसद से गोवा लेकर आया था वो पूरा हो गया। वो रहा हमारा दुश्मन। देखिए। Oh, I love you. I love सब you. हमें देख रहे हैं। Let them go to hell. क्या यही हमारा दुश्मन है? इसकी हाइट तो बहुत कम है। दुश्मनी की वजह से आपको छोटा लग रहा है। आपके आगे उसकी औकात ही क्या है, इसीलिए आपको बौना दिख रहा है। आग में घी अच्छा डालता है। उसके बाप की उम्र का लग रहा है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? बुड्ढा नहीं है वो यंग है। बुड्ढे का गेटअप बनाया है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। That's it। ये उसका लॉजिक है। तुम जाओ। Okay. I will go. जाओ जाओ। But I cannot forget you. वो लोग इसे मारने के लिए आ रहे हैं यार। Bye. बाय। जाओ जाओ जाओ। बेवकूफ कहीं पकड़ा ना जाए। कहाँ गया? इस गेम का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। वर्ल्ड के 15 मोस्ट एनिमेशन बनाने वाले ने हमारे छोटू के कार्टून को विजिट किया है और उसके गेम को ओके किया है। आखिर बेटा किसका है? अब तो आप मेरी पगार बढ़ा दोगे ना? भाई, मैं इस वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट करूंगी और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगी। पागल है क्या? अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे दो, मैं करके दिखाता हूँ। नहीं, देखो मैं करके देता हूँ। अरे मुझे ट्राई करने दे, ठीक से हो जाएगा। अरे देखो ये मुझे माँ, खुशी की बात है छोटू का गेम सिलेक्ट हुआ है। तुम रो क्यों रही हो? ये गेम की वजह से नहीं, पुरानी बातें याद आ गई। जब हम कोर्ट से लौट रहे थे, उसके माँ बाप उसे मेरे हाथ में सौंप कर चले गए। उस दिन कृष्णाष्टमी थी। पिछले 17 साल से वो अमेरिका में है। हमेशा कहता है मुझे इंडिया आना है, इंडिया आना है, पर ये किसी न किसी बहाने से उसे वहीं रोक के रखे हैं, आने ही नहीं देते। जो हो गया सो हो गया, जल्दी आ जाएगा माँ। हाँ। क्या बात है? सब लोग यहाँ एक साथ इकट्ठे क्यों खड़े हो? मैं तो सिर्फ इतना सोच रही थी कि मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आएंगे। गिफ्ट लेने की बात मत सोचो, ये सोचो कि हमें उसे क्या गिफ्ट देनी चाहिए। हम क्या गिफ्ट देंगे? ये उसकी शादी की बात कर रही है। उसके आने से पहले उसके लिए खूबसूरत सी बहू हमें सिलेक्ट करके रखनी चाहिए। वो यहाँ पर आ जाए तो उसे चाचा जी की जायदाद सौंप दूं और चिंता से मुक्त हो जाऊं। आमतौर पर किसी को जायदाद मिलती है तो वो खुश होता है। एक तुम हो, तुम्हें इससे परेशानी हो रही है।
अच्छा बताइए ना, चाचा जी कब तक आएंगे? यही जानने के लिए तो पंडित जी को यहाँ बुलाया है। ये लड़का भी है कहाँ? अमेरिका में। उसे वहीं रहने दो। क्यों? क्योंकि इस लड़के की कुंडली में शनि स्पीड ब्रेकर की तरह खड़ा है, साथ में राहु केतु भी हैं और शुक्र पर नो एंट्री का बोर्ड लगा है। इन ग्रहों की दशा ठीक होने तक इस लड़के का फ्लाइट से आना ठीक नहीं। सुना था अमेरिका जाने के लिए कुंडली में लिखा होना चाहिए, पर वहाँ से आने के लिए भी लिखा होना जरूरी है। सुनिए पंडित जी, मैं ये सब नहीं जानती, कुछ भी कीजिए, पर इस बार मेरा बेटा घर आना ही चाहिए। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। विधि का विरोध किया तो उसके प्राणों पर संकट आ सकता है। Where is my daughter? वो अंदर है। Baby, come out, come out. बाहर आओ बेटी। क्या हुआ, नहीं आई ना? हनी तुम्हारे बुलाने से नहीं आई, लेकिन मैंने बुलाया तो आ गई। ओ हाँ, वैसे इसकी शादी हो चुकी है। क्यों, इतना काफी है कि और प्रसाद दूं? जानते हो कौन हूँ मैं? सुना है कि तुमने इसकी माँ को पटा के उसके पैसों से चीज फैक्ट्री खोली थी। उस चीज से बहुत पैसे कमाए। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने वाली है। तुमने चीज फैक्ट्री बनाई तो इसने केक फैक्ट्री बना ली, और फैक्ट्री का पहला केक बनके तैयार भी है। लाओ रे। केक रेडी। टेस्ट करके देखिए, बताइए कैसा लगा? वेरी बैड। कम ऑन ब्रो। हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते अंकल। ये कौन है? तुम्हारा दामाद। दामाद? इस केक बनाने वाली कंपनी के मालिक का बेटा। ये सब क्या हो रहा है? मैं इनकी कहानी तो नहीं जानता, लेकिन रात को इनकी बातें सुनी। तुम्हारी बेटी को इससे प्यार हो गया था, लेकिन तुम्हें बता नहीं पा रही थी, तो ये काम मैंने पूरा कर दिया। अब तुम्हारी शादी को अंकल ने खुशी खुशी कबूल कर लिया है। अरे अंकल, जरा गाड़ी की चाबी दे। कम ऑन, टेक दिस। तुम्हारे हनीमून के लिए डैडी की तरफ से गिफ्ट। तुम्हारी हनीमून के लिए गई अंकल। तुम मुझे अच्छे लगे। अनजान लोगों के लिए ये सब किया। दूसरों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो अनजान ही क्यों ना हो। यही तो हमारा इंडियन कल्चर है। तुम इंडिया से बहुत प्यार करते हो। कुंडली दोष बताकर मैंने झूठ तो बोल दिया। मैं समझ नहीं पा रहा कि जब आपका पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा है, तो सिर्फ आप ही उसे आने से क्यों रोकना चाहते हैं? आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपका काम हो गया, आप जाइए। घर वालों को उसका इंतजार होगा, पर जब तक मैं जिंदा हूँ वो इंडिया नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा था मेरी शादी इंडिया में ही होगी। शादी तो इंडियन से ही होगी, लेकिन वो लड़की अमेरिका में अपने चाचा के घर पर रहती है। कल वो तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं। क्यों वासु, तुमने बताया नहीं? मैं बताने ही वाला था, उससे पहले आपने बता आप दिया। चुप रहिए अंकल, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मैं इंडिया आना चाहता था तो कहा स्टडी कंप्लीट करो, फिर कहा नौकरी पर लग जाओ, उसके बाद कहा रिश्ता आने दो, अब शादी भी यहीं करवाओगे। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मुझे क्या देख रही हो? उसे बताओ प्रॉब्लम क्या है। वो तुम्हें थोड़ी देर इंडिया नहीं आना चाहिए। वो तुम्हारी जान को खतरा है, ऐसा कुंडली में लिखा है। कुंडली का बहाना बनाकर मुझे यहाँ रखकर आप परेशान करना चाहते हो। मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता चाची जी, मुझे वहाँ आने दो ना। तुम्हारी भलाई के लिए बेटा। समझाने का ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? उसकी शादी कब करनी है मुझे पता है। ये शादी होकर रहेगी, समझा दो उसे। बेटा। हाँ मैं समझ गया।